दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर किसी छोटे दुकानदार ने लाइसेंस रिन्यू कराने में थोड़ी देरी कर दी, अगर किसी कंपनी ने एक फॉर्म समय पर जमा नहीं किया, अगर किसी व्यापारी से किसी सरकारी नियम में छोटी सी गलती हो गई, तो क्या उसे जेल जाना चाहिए? भारत में कई सालों तक जवाब था हाँ, संभव है, पॉसिबिलिटी है, जेल जाना चाहिए। लेकिन अब भारत सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है जो कहता है हर गलती अपराध नहीं होती। और इसी सोच के साथ आया है जन विश्वास बिल 2026, एक ऐसा बिल जिसे सरकार भारत की सबसे बड़ी लीगल रिफॉर्म बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बिल आम आदमी को राहत देगा या बड़ी कंपनियों को कानून तोड़ने की खुली छूट? क्या इससे भ्रष्टाचार कम होगा या जुर्माना देकर नियम तोड़ना आसान हो जाएगा? आज इस वीडियो में हम समझेंगे जन विश्वास बिल आखिर है क्या, इसमें क्या क्या बदला गया, कौन फायदे में रहेगा, कौन नुकसान में, और क्या यह भारत के कानून की दिशा बदल देगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि भारत के गवर्नेंस मॉडल को बदलने की कोशिश है। जन विश्वास बिल क्या है, सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। जन विश्वास बिल 2026 आखिर है। सरल भाषा में कहें कि यह एक ऐसा कानून है जिसमें सरकार ने कई छोटे अपराधों को क्रिमिनल ऑफेंस की जगह सिविल ऑफेंस बनाने की कोशिश की। यानी पहले जेल, एफआईआर, क्रिमिनल केस हो सकता था, लेकिन अब जुर्माना यानी पेनल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस से मामला को निपटाना। सरकार का कहना है कि भारत में बहुत सारे कानून अंग्रेजों के समय के हैं और उनमें छोटी छोटी गलतियां पर भी क्रिमिनल पनिशमेंट रखी गई थी। यानी अगर आपने नियम तोड़ा तो सीधे अपराधी बना दिया गया। सरकार अब उसी सोच को बदलना चाहती है, इसलिए इस बिल का नाम रखा गया जन विश्वास, यानी सरकार और जनता के बीच भरोसे का मॉडल। अब सवाल ये उठता है कि क्यों जरूरत पड़ी इस बिल की, जो सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल आता है कि सरकार को अचानक ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भारत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि दुनिया में बिजनेस करना आसान बने, लेकिन विदेशी कंपनियां और भारतीय व्यापारी शिकायत करते थे कि भारत में बहुत ज्यादा नियम है, बहुत ज्यादा लाइसेंस है, छोटी गलती पर भी क्रिमिनल केस हो जाता है और इसी डर से निवेश कम होता है। स्टार्टअप परेशान होते हैं, छोटे व्यापारी डरते हैं। सरकार कहती है कि अगर हर छोटी गलती पर जेल होगी तो लोग बिजनेस करने से डरेंगे। दूसरा कारण, कोर्ट पर बोझ बढ़ना। भारत की अदालतों में करोड़ों केस पहले से ही पेंडिंग है। उनमें हजारों केस ऐसे हैं जो छोटी कंप्लायंस गलती से जुड़े हैं, यानी फॉर्म देर से भरना, रिपोर्ट समय पर जमा न करना, लाइसेंस से जुड़ी तकनीकी गलती। सरकार चाहती है कि ऐसे मामले कोर्ट तक न जाएं। तीसरा मुख्य रीजन कि कॉलोनियल लॉज। भारत के कई कानून ब्रिटिश जमाने के हैं। अंग्रेजों की सोच क्या थी? डर पैदा करो, नियंत्रण करो, इसलिए छोटे नियम उल्लंघन करने पर भी क्रिमिनल पनिशमेंट रखी जा गई थी। अब सरकार कहती है कि नया भारत ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस चाहता है। इस बिल में आखिर क्या बदला गया? सरकार ने सैकड़ों प्रावधानों में बदलाव किए हैं। कई अपराधों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, जेल की सजा घटाकर जुर्माना लगाया गया। उदाहरण के तौर पर पहले अगर किसी व्यवसाय ने कोई तकनीकी नियम तोड़ा तो क्रिमिनल कंप्लेंट हो सकती थी, जेल का खतरा ऑलवेज होता था। अब आर्थिक दंड, प्रशासनिक कार्रवाई से मामला निपटेगा। किन सेक्टर्स में इसका बदलाव हुआ? यह बदलाव कई क्षेत्रों में किया गया। व्यापार, उद्योग, परिवहन, पर्यावरण, कृषि, खाद्य सुरक्षा, नगर प्रशासन। यानी यह सिर्फ व्यापारियों तक सीमित नहीं है। इससे आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल, छोटे व्यापारियों का राहत मिलेगी। एक छोटा दुकानदार है, उसे कई लाइसेंस संबंधी गलतियां हो गई, पहले से क्रिमिनल
केस से डर लगता था, अब जुर्माना भरकर मामला सुलझा सकता है। स्टार्टअप कल्चर को थोड़ा सा फायदा होगा। भारत स्टार्टअप नेशन बनना चाहता है, लेकिन स्टार्टअप फाउंडर्स अक्सर कहते थे भारत में इनोवेशन से ज्यादा कंप्लायंस का डर है। सरकार कहती है कि यह बिल उस डर को कम करेगा, सरकारी अधिकारियों की शक्ति कम होगी। कुछ लोग कहते हैं कि पहले अधिकारी क्रिमिनल एक्शन की धमकी देकर परेशान करते थे, अब जेल हटने से भ्रष्टाचार कम हो सकता है। अब बात करते सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की, आखिर विपक्ष और कई विशेषज्ञ इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। पहला आरोप है कि बड़ी कंपनियों को फायदा मिलेगा, आलोचकों का कहना है अगर जेल नहीं होगी तो बड़ी कंपनियां कहेगी कि नियम तोड़ो, जुर्माना भर दो, कानून का डर कम हो सकता है। दूसरा आरोप, अमीर और गरीब में फर्क मान लीजिए, किसी गरीब व्यापारी पर 5 लाख का जुर्माना लगा और वह बर्बाद हो सकता है, लेकिन बड़ी कंपनियां वो आसानी से जुर्माना भर देगी। इसलिए आलोचक कहते हैं कि यह इक्वल पनिशमेंट नहीं है। तीसरा आरोप, जवाबदेही जो होगी वो कम होगी। कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि क्रिमिनल पनिशमेंट हटाने से कंप्लायंस कमजोर हो सकती है, यानी लोग नियमों को हल्के में लेंगे। सरकार इसके बदले क्या कर सकती है? सरकार इन आरोपों पर का जवाब देती है। सरकार कहती है कि हम अपराध को खत्म नहीं कर रहे, हम सिर्फ छोटी गलतियों को क्रिमिनल कैटेगरी से बाहर निकाल रहे हैं। सरकार का कहना है कि गंभीर अपराधों पर सख्ती जारी रहेगी, कोर्ट पर कार्रवाई होती रहेगी, जानबूझकर नियम तोड़ने वालों पर कड़ी सजा रहेगी, लेकिन मानवीय गलती पर जेल सही नहीं है। सवाल यह है कि क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा कुछ होता है? कई विकसित देशों में छोटी कंप्लायंस गलती पे जेल नहीं होती है, सिविल पेनल्टी होती है, ऑनलाइन सेटलमेंट होता है। भारत की उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। क्या यह सच है? क्या यह सच में सिस्टम बदल देगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह बिल भारत की व्यवस्था को बदल देगा? सच यह है कि कानून बदलना आसान है, लेकिन सिस्टम बदलना बहुत ही मुश्किल काम है। भ्रष्ट अधिकारी वही रहे, जुर्माना मनमाने हो, प्रक्रिया जटिल रहे, तो जनता को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रक्रिया सरल हुई, ऑनलाइन सिस्टम बढ़ा, पारदर्शिता बढ़ी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, तो यह बड़ा सा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, भारत लंबे समय तक फियर बेस्ड गवर्नेंस पर चला, जहां जनता सरकार से डरती थी, व्यापारी कानून से डरते थे, छोटी गलती भी अपराध बन जाती थी। लेकिन अब सरकार कह रही है कि डर नहीं, विश्वास। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह विश्वास जनता के लिए है या सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए? जन विश्वास बिल 2026 भारत के कानूनों में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह जेल की जगह जुर्माना, डर की जगह भरोसा, क्रिमिनल मॉडल की जगह सिविल मॉडल लाने की कोशिश है। लेकिन हर कानून की तरह इसकी सफलता भी इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे लोग कैसे मानते हैं, कैसे ये इंप्लीमेंट होता है। अगर ये सही तरीके से लागू होगा तो छोटे व्यापारियों और आम लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल होता है तो बड़ी खिलाड़ियों के लिए पे एंड स्किप सिस्टम बन सकता है। अब फैसला आपको करना है, क्या यह नया भारत है या सिर्फ पुराने सिस्टम का नया रूप? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए क्या छोटी गलती पे जेल हटनी चाहिए। मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप जहां मेरे अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।